नमस्ते। जय भारत। समझ में नहीं आता कि ऐसे कई लोग हैं जो कभी सीखते नहीं हैं। पता नहीं कैसे नहीं सीखते। यदि थोड़ा सा ही इंसान का बच्चा होता तो थोड़ा बहुत ही समझ यदि होता तो सीखना तो चाहिए। जहाँ तक सामान्य बुद्धि आप लगा दे तो कुछ तो समझ में आना चाहिए। भाई ऐसे करने से ऐसे होगा, यही तो बुनियादी चीज़ है। कुछ ऐसे करने से कुछ ऐसे होगा, ऐसे करने का नतीजा कुछ ऐसे से होगा। अच्छा ठीक है, आप खुद यदि नहीं समझते तो दूसरे जो कुछ करते हैं उनको जो सामने से उनका जो फल आता है वो देख सकते हैं आप। उससे कुछ सबक सीख सकते हैं खुद के लिए। भाई ऐसे लोग बहुत कम दिखते हैं आजकल। अब मैं कह रहा हूँ इनके बारे में, ये क्या हुआ उनको, हमास हमास हमास। हाँ, अरे हमास ने एक साल पहले क्या किया? एक साल नहीं, पिछले साल अक्टूबर था, एक साल 2 महीने हो गया। उन्होंने क्या किया? अरे बेवजह पता नहीं ख्वाब में रह करके आकर इसराइल के ऊपर कूद पड़ा, लोगों को मारा, बंदूक बंदे के पटाखे जैसे फोड़ कर लोगों को मारा, पकड़ के ले गया। तो ये सुरंग बना के रखे थे जमीन के नीचे, समझते थे कि सुरंग यदि इतना अच्छा बनाया तो कोई उसको कुछ कर ही नहीं सकता। अरे सुरंग के अंदर जाके फटने वाला बम किसी और के पास है, उनको तो पता नहीं, हो सकता है। और सुरंग बनाकर सुरक्षित बैठे। तो सुरंग से बाहर निकल के यहूदियों को बेवजह मार दिया। वजह उनके लिए अलग वजह होंगे, तो हमारे सामने कोई वजह नहीं दिखता, इसलिए तो मैं कहता हूँ बेवजह मान लिया, मार दिया। वो अपना उत्सव में मग्न थे, अपना अपना खुशी में मग्न थे। बच्चे परिवार समय तो खुशी मना रहे थे, बीच में जाकर के ठोक दिया अलग अलग प्रकार का बंदूक से। ठीक है, हो गया। और भाई वो कुछ करेगा तो उसको नतीजा तो आएगा, और नतीजा आना शुरू हुआ। धीरे 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 करके ये जो हमास का जितना भी मुख्य लोग थे, जितना भी नेता लोग थे, वो पता नहीं मरते गया। एक चीफ मर गया, उनका जगह एक और को नियुक्त किया। वो नियुक्त किया हुआ वाले जाकर वो सत्ते में बैठने से पहले या अधिकार हाथ में लेने से पहले वो भी उड़ गए। धीरे 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 हमास लगभग खत्म ही हो रहा। उनका जमीन के नीचे वाले जो सुरंग बना है ना, बड़ा पता नहीं कौन सी इच्छा लेकर के, कौन सी समझ लेकर के जमीन के अंदर चूहा जैसे सुरंग बनाकर बैठे हैं। तो सुरंग के अंदर काफी हर चीज रखा है, ये बना के बैठा, समझ रहे थे शायद कि वहां सुरक्षित रहेंगे। लगेंगे हमें भी तो ऐसे लगेंगे सुरक्षित रहेंगे सुरंग के अंदर। ठीक है, जाकर वो बनाकर सब कुछ बैठ गया। उनका नेता लोग मर गए, सुरंग लगभग खत्म ही हो गया। सुरंग से सबको बाहर निकाला। हमास खत्म हो रहा था एक जमाने में, एक समय में। तब तो उनका चचेरा भाई वो निकला हिजबुल्ला। क्या जरूरत था हिजबुल्ला का जाकर इसराइल को नोचने के लिए? निकला वो, उनके पास पता नहीं बड़े बड़े हथियार है जिसका नाम भी नहीं वो उच्चारण नहीं कर सकते होंगे, शायद इतना अनपढ़ होंगे, और जाहिल तो है ही। वो फेंकने शुरू किया मिसाइल। अब हमास को ऊपर कूद पड़ा इसराइल लोग, और हमास का नेता हुआ था सब उड़ गया। फिर आ गया दूसरा, तीसरा शायद, हमास पहला, दूसरा हिजबुल्ला, तीसरा वो आया हुती। वो आगे हमला किया और हुती को उड़ा दिया। और यमन जहां से वो आया, आजकल वहां तो बमबारी हो रहा है, जल रहा है पूरा शहर यमन। यमन तो वैसे कैसे गया गुजरा था। इनका कोई, ये लोग, इनका समस्या क्या है ना, ये आतंकवादियों का, वो कोई कानून कायदे नहीं मानते। खुद का कानून है, खुद का कायदा है। जैसे शरिया लॉ है, शरिया कानून में होता क्या है ना, मर्द के लिए सब कुछ है। जितना भी अत्याचार करना था स्त्री नारियों के ऊपर करते जाओ। आप तलाक दे सकता है, वो तलाक नहीं दे सकता। उनको स्त्री को पत्थर मार के मार सकता है, पुरुष के बारे में कुछ नहीं। जो बलात्संग करेगा वो स्त्री दोषी है, जो करता है पुरुष, उनका कुछ छेद विच्छेद नहीं होता, शायद पहले सीधा हुआ। तो अभी
यमन में है, और उसके बाद सीरिया, वहाँ भी हो रहे थे आतंकवाद। एक और प्रकार का होती या और प्रकार का हिजबुल्ला, वो भी उड़ गया। इतना सब हुआ, लेकिन कभी भी सीखते नहीं, फिर भी करते आ रहे। अब हाल ही में उसके बाद देखिए, कहता है ना, ये अपना पड़ोसी, पड़ोसी कहाँ, भारत का बच्चा है, जिसे वो खुद बांग्लादेश का था, जो बंगाल तो थे। 1905 में हिंदू बंगाल और मुसलमान बंगाल का अलग किया था उस समय। आपका कोई इतिहास किताब में ये नहीं बताएंगे बंगाल का विभाजन हुआ, हिंदू बंगाल हुआ, मुसलमान बंगाल हुआ, ये नहीं कहेंगे। सिर्फ यही कहेंगे कि बंगाल का विभाजन हुआ। वजह वजह कुछ नहीं बताएंगे आपको। इतिहास किताब जो लिखे है लोग ने, वामपंथ लोग और आतंकवादी लोग, जो भारत विरुद्ध लोग, कई चीज़ें लिखे रखा है जो हमें मजबूरन हमारा तो बचपन में सब यही पढ़ के बाहर आया, पढ़ना पड़ेगा। वहाँ देखो, कठपुतली लगाए एक डीप अमेरिकन स्टेट ने, पर डीप स्टेट भी बदलता गया ना। नया प्रेसिडेंट का साथ तो डीप स्टेट अलग हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, तो हो जाएगा, अलग रहेगा। जब तक उनका इंटरेस्ट का अपना राष्ट्र का पक्ष में था, भाई नमस्कार, हम भी राष्ट्राय स्वाहा इदम न ममा मानते हैं, उनके लिए भी तो वही सही, तो ठीक है। पर हिटलर जैसे नहीं है। हिटलर में क्या होता है ना, दूसरे से हड़प करके हमारे लोगों को दे दे, ये तो गलत बात है, जो महाबली भी किया था पहले। हम ऐसे नहीं करने वाला, बाकियों को हड़प करके अपने लोगों को देना, इसमें हम विश्वास नहीं रखते, कभी करेंगे भी नहीं। अपने लोगों का जो वेलफेयर है, खुशी है, उसके लिए हम मेहनत करेंगे, वो बात कुछ अलग है। हम मेहनत करेंगे, राष्ट्र को लेकर मेहनत करेंगे, राष्ट्रवादी रहकर मेहनत करेंगे। तो छोड़िए, तो वो आजकल कहने लगा कि भारत हमारे ऊपर ये कर रहे थे। देखिए, बेवकूफ़ी का हद नहीं होता। हम सुनने में आया कि बेवकूफ़ी का भी हद होना चाहिए, बेवकूफ़ी हद नहीं होता बांग्लादेश के पक्ष में। देखिए, जिनका उदाहरण मैं पहले दिया ना, जो कभी सीखते नहीं, उनका भी हद नहीं है, इनका भी हद नहीं है। भाई वो कहता है हम भारत ले लेंगे लड़के, उन्हें भारत का विस्तार करना, छोटा जगह है, वो अब संभाल नहीं सकते। एक तो भारत का सहायता से कुछ चल रहा था, बांग्लादेश आगे जा रहा था, काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, आगे जा रहा था। नहीं तो कब का पाकिस्तान लेके भिखारी देश बन गया होता। पाकिस्तानी को भिखारी बनने में जितना वक्त लगेगा, उससे 10% वक्त भी नहीं लेंगे बंगाली को और बांग्लादेशी को भिखारी बनने में। पाकिस्तान वाले में थोड़ा बहुत मेहनत भाव है, इनमें उतना भी नहीं है। आप देखिए, वो गड़बड़ क्या, बातें करने में, तो लाहौरी का आदत है बातें करना और कुछ करना नहीं है। हम ऐसे चीज़ को लाहौरी बोलता है, बड़े बड़े बातें करता है, बोलते रहता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारे पास ये है वो है। ये बांग्लादेश भी ऐसे ही है, लाहौरी से कम होना चाहिए भाई, लगता नहीं है कुछ कम है लाहौरी से, बहुत बातें करता है। आप देखिए, अच्छा, इस बीच में एक षड्यंत्र रचा बाकी लोगों ने, जो भारत का जो दोस्त जैसे कहते भी है, भाव करता है, दोस्त जैसे, दुश्मन तो नहीं है, भारत से अच्छा संबंध रखने वाला दोस्त है। लोग बहुत है विदेश में, खासकर यूरोपीय जो देश है ना। एक चीज उन्हें है, यदि भारत ताकतवर बनेगा, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा ये भारत ताकतवर बनेगा तो भाई वो हमको कुछ कह नहीं सकेंगे, हम उनका बात तो नहीं मानेगा, गलत बात तो नहीं मानेगा, वो बात सही है। उनका बस में भारत नहीं रहेगा। पहले का जो सत्ता था भारत का, उनका कहने के अनुसार नाचते थे। कठपुतली तो शायद नहीं, लेकिन कठपुतली जैसे ही है। हमें पता है, पिछले सरकार में 2 बार एक बेचारा निष्णात व्यक्ति कठपुतली प्रधानमंत्री बन के रहे, तो बेसहारे निसहाय देखते गए। पता नहीं वो कितना उनका स्वाभिमान छोड़ के बैठा। शायद उनको वो कुछ वैरागी जैसे बन गए होंगे, इनको जो करना कर लो, तो होता है।
ये जो उनसे नचा रहे थे वो उनका हाथ से नचता है। ये कई समय से चल रहा है, कई समय से, कई साल से चल रहा है। पर भारत यदि शक्तिशाली बना तो ये काम नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो फिर भारत को अंदर से ये कर दे, आपस में अंदर कुछ समस्या, एकता खत्म हो जाएगा भारत का ना। जहाँ भी एकता खत्म हो जाएगा तो उनका ताकत खत्म हो जाएगा। तो एकता खत्म करने के लिए जो भी मार्ग दिखेगा और जो भी मार्ग वो लोग सोच समझ कर बनाएंगे उसी मार्ग से आगे एक प्रोग्राम चलाएंगे। उस प्रोग्राम से बहुत कुछ चलाए। उसमें एक है ये, एक तो यूपी के इलेक्शन में आपने देखा जातवाद लेके आया। अरे क्या क्या हुआ हमारे देश में, किसान आंदोलन, बाप रे कहाँ से आया किसान, कौन सी किसान है भाई, किसान आंदोलन। और अचानक देखिए शाहीन बाग में बैठ करके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में क्या लगातार पूरा स्पॉन्सर्ड है, पूरा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, किसान आंदोलन स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। मशीन में रोटी सब्जी बन रहा है जैसे लंगर में होता है। तो ऐसे समस्या पैदा करने में बहुत पैसा खर्च किया, पानी जैसे बहाया पैसा, लोगों को पैसा दिया जगह बैठने के लिए सुबह से शाम तक। तो अब बांग्लादेश तो यदि ऐसे कुछ करेगा, हिंदुओं को मारते जा रहा है, तो भारत को कुछ एक्शन लेना चाहिए। बात सोचते जैसे भारत ने कुछ कदम उठाया, सब ये लोग जो है झुंड जो हमारे देश को कमजोर देखना चाहते हैं, वो इकट्ठे होकर ये बनाएंगे, भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो हमारा जो आर्थिक तरक्की हम लोग का हो रहा है उसमें रुकावट आ जाएगा। इसलिए वो ये परोक्ष रूप से दबाव दे रहा है कि हम जाकर कुछ करें। और ये तो अपना देश में तो बुद्धिमान लोग बैठे हैं, निष्णात लोग बैठे, इनका चाल में फंसने वाले नहीं है, चुप बैठा तो कुछ नहीं किया। यदि एक कदम उठाए ना, पकड़ेंगे हमको, हमें फंसाएंगे, ये उनका चाल था। पर चाल तो भाई शंकर भगवान ने किया होगा, अचानक दो बाउस लोग तो अपना ही है। हम भगवान बुद्ध को महाविष्णु का अवतार मानते हैं। जब महाविष्णु का अवतार ही माना श्री कृष्ण जैसे या श्री राम जैसे, तो हमारे लिए तो आराध और पूजनीय है भगवान बुद्ध। जो बुद्ध को मानने वाले, वो भी मूलतः बुद्ध को मानने वाला थेरवाद बुद्धिज्म रखेन स्टेट में जो लोग है, बौद्ध ले भिक्षु है। अरे भिक्षु हथियार उठाएंगे, मान ली सोच लीजिए कितना मजबूर हो गया वो उनका सिर्फ खुद को बचाने के लिए और बाकी लोगों को बचाने के लिए इतना मजबूर होकर के हथियार उठाया आरकन आर्मी बन गया। और आरकन आर्मी, ये जो रोहिंग्यन मुसलमान है बंगाली, वो टूटा फूटा बंगाली बोलता है, कहता है बंगाली आसामी सा एक खिचड़ी भाषा बोलता है वो रोहिंग्यन। तो रोहिंग्यन जितना कब्जा कर रहे थे म्यांमार में, तो वो बहुत लोग हैं ज़्यादा करके। तो ये रखियन प्रोविंस में रोहिंग्यंस ज़्यादा हो गया। बुद्धिस्ट, वो भी थेरवाद बुद्धिज्म जो मूलभूत है, जो ज़्यादा उनका रीत रिवाज कठोर रहता है, वो खुद के ऊपर ये करने वाला है। तो मजबूर होकर के इन रोहिंग्यंस जहाँ से वो आया मूलतः बंगाल से, बस ईस्ट मतलब जो बांग्लादेश से वापस भेजना शुरू किया। अब हाल ही में इतना गड़बड़ होगा बांग्लादेश में, जमात इस्लामी रोक जमाव का बैठा है, वो बोलता हम हिंदुस्तान ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कह रहे थे। और तुर्की से कुछ ड्रोन लाकर उड़ा रहे थे क्या करेगा पता नहीं, वो उड़ा रहे थे। तो इस बीच में उनका एक तो बांग्लादेश का सारी सरहद भारत का साथ है, एक जगह छोड़ के, दो म्यांमार का, वो पूरा लंबाई 371 किलोमीटर कुछ है, वो पूरा ये आरकन आर्मी का हाथ में, बौद्ध आर्मी का हाथ में। कई समाज आया बौद्ध आर्मी अंदर भी जाकर घुसा, पता नहीं। तो जैसे करनी वैसे भरनी। और उनके पास जो बिजली नहीं है, अदानी साहब अपना ही, अदानी साहब बिजली कुछ पूरा बंद तो नहीं किया, थोड़ा कम कर देते ना, पैसे नहीं देते। तो जैसे अदानी साहब यहाँ से स्विच ऑफ किया तो वहाँ अंधेरा,
खाना चावल यहाँ से नहीं गया तो भूखमरी, आलू नहीं गया तो आलू नहीं। तो ये स्थिति में भी वो दिखाता, आंखें दिखाता है भारत को। उनका जन्म भारत की वजह से हुआ, वो भूल गया। वो हाल आजकल फिर बोलने लगा हमारा मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तान आर्मी से लड़ करके बांग्लादेश को स्वतंत्र किया। अरे भैया, जो पाकिस्तान के 93,000 फौजी किसके सामने सरेंडर किया? हिंदुस्तानी फौज के सामने ना, मुक्ति बाहिनी के सामने तो नहीं है। वो चित्र देखो, उसमें मुक्ति बाहिनी के नाम और निशान नहीं है उधर। एक तो सरदार जी बैठा है अपने अरोड़ा साहब, पीछे खड़ा है यहूदी जनरल जैकब्स, उनके सामने बैठ के ये सरेंडर साइन कर रहे थे। अब चलिए, नहीं सुधरेगा, लोग नहीं सीखेगा कभी भी, गलती खुद का रिपीट करते रहेंगे। जब मार खाएगा 5 मिनट के लिए मार का याद होगा, बाद में फिर चले जाएंगे बैक टू स्क्वायर वन, जो अंग्रेजी में कहता है। वो जैसे ये मुश्किल है, कभी सीखते नहीं है, खुद सुधरते नहीं है, जीते भी नहीं है, जीने भी नहीं देते, सुधरेंगे भी नहीं, सुधरने भी नहीं देते। भैया, इनका कोई जवाब नहीं। नमस्कार, जय भारत, जय सिया राम।